स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे कि क्या निजी यूनिवर्सिटियां या निजी जामियात सरकारी यूनिवर्सिटियों की निस्बत अच्छी हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि निजी स्कूल, निजी यूनिवर्सिटियां पब्लिक यूनिवर्सिटियों से और पब्लिक स्कूलों से बेहतर हैं। मैं पब्लिक स्कूलों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आज पब्लिक यूनिवर्सिटियों की बात ज़रूर की जाएगी और मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटियां निजी यूनिवर्सिटियों से 100 गुना बेहतर हैं। चाहे अभी भी उनका म्यार आलमी सतह का नहीं है, लेकिन यकीनन वो निजी यूनिवर्सिटियों से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। इस वी कॉस्ट की फौरी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने अलकादर यूनिवर्सिटी के बारे में ये लिखा कि ना सिर्फ अलकादर यूनिवर्सिटी को बल्कि तमाम मदरसों को, तमाम जामियात को जो निजी मलकियत में चल रहे हैं, मुनाफे के लिए चल रहे हैं, कारोबार के तौर पर चल रहे हैं, उनको कौमी मलकियत में ले लेना चाहिए। तो मेरे फेसबुक पर बाज़ दोस्तों की ये तनकीद थी कि मुल्क में जो चंद इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो पाकिस्तान की आला तालीम के बारे में या यूनिवर्सिटियों के बारे में शायद सिरे से कुछ नहीं जानते। मैं 3 गुजारिशात पेश करूंगा अपनी दलील के हक में। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में आज भी तमाम शोबों में पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ निजी यूनिवर्सिटियों की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और उसकी मिसाल ये है कि आज भी आपके मुल्क के सबसे अच्छे डॉक्टर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, डाउ मेडिकल कॉलेज से, खैबर मेडिकल कॉलेज से या इस तरह के दीगर सरकारी इदारों से निकल रहे हैं, ना कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। आपको अंदाज़ा होगा कि आए साल पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन किसी न किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देती है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ ये कि मेरी तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि वो सहूलियात ही मौजूद नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आप इंजीनियरिंग के शोबे को देख लें, JIK से लेके मुल्क की मुख्तलिफ UETs ही पाकिस्तान के अच्छे इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ लाहौर की 1-2 निजी यूनिवर्सिटियाँ इंजीनियरिंग की तालीम दे रहे हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स को नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना एबटाबाद के मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले मेडिकल ग्रेजुएट्स को। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर निजी जामियात की हालत इतनी अच्छी है तो मुझे किसी एक निजी यूनिवर्सिटी के मालिक ख़ानदान के बारे में बता दें जिसके बच्चे उसी निजी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों। ये जो नाम नेहाद, कामयाब और बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके ख़ानदान, इनके मालिक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं मुल्क से। वो यूरोप से पढ़ के आए हैं, वो अमेरिका से पढ़ के आए हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं की, अपने ख़ानदान की यूनिवर्सिटी से PhD नहीं की। अगर तो ये यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी होती तो इनके मालिक अपने बच्चों को मुल्क से बाहर क्यों भेजते पढ़ने के लिए। और तीसरी बात, ये जो बाज़-औक़ात हमारे मुंह पर एक मिसाल मारी जाती है कि जी लम्स को देखो पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, आगा खान को देखो पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं ये बहस नहीं करूँगा कि वो कितनी अच्छी या बुरी हैं। मैं सिर्फ अपनी ओवरऑल लॉजिक के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लम्स इतनी ही अच्छी है तो लम्स वालों को बोले या आगा खान यूनिवर्सिटी वालों को बोले कि बलूचिस्तान में भी 4-5 लम्स शुरू कर दें, बलूचिस्तान में भी 4-6 आगा खान यूनिवर्सिटियाँ शुरू कर दें। वो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर मुनाफा नहीं है, वहाँ पर वो अमीर लोग मौजूद नहीं हैं, वो मिडिल क्लास मौजूद नहीं है जो यूनिवर्सिटियों की फीसें अदा कर सकेंगे। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जितनी लगभग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उतनी ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। स्वाय 2-4 नामों को छोड़ के मुझे बताइए कि बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है। आप उनको पाकिस्तान की बदतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार कर सकते हैं। वो करप्शन का गढ़ है, वो हर तरह की स्कॉलरली बदनवानी में मुलविस हैं, वो हर तरह की अखलाकी
اور علمی بدعنوانی میں ملوث ہیں. بلا شبہ پاکستان کی پبلک یونیورسٹیز میں بھی بہت سے مسائل ہیں جو دور کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی نجی یونیورسٹیاں مجموعی طور پر پاکستان کی پبلک یونیورسٹیوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں. جو لوگ یہ اس طرح کی سوچ پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ پاکستان کے محنت کشوں سے، پاکستان کے سفید پوش طبقے سے دشمنی کرتے ہیں. وہ افورڈ کرتے ہیں کہ ان کے بچے لمس میں پڑھیں اور بعد میں یورپ اور امریکہ جا کے پڑھیں، لہٰذا وہ ہر وقت اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ پاکستان کی پبلک تعلیم کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ثابت کریں کہ یہ پبلک یونیورسٹیاں، یہ پبلک سکول ہوتے ہی غلط ہیں اور عوام کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سکولوں کا رخ کریں. یہ ایک خطرناک سوچ ہے، یہ عوام دشمن سوچ ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم دینا پہلی جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک ریاست کا فرض ہے. تعلیم پر زیادہ سے زیادہ بجٹ خرچ کیا جائے، کم از کم 10 سے 15% جی ڈی پی کا تعلیم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اور نہ صرف اساتذہ کے حالات بہت اچھے ہونے چاہیے بلکہ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہونا چاہیے. اور تعلیم برائے فروخت نہیں ہونی چاہیے، تعلیم برائے منافع نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اصل سوچ، یہ ہے اصل مطالبہ جو ہمیں کرنا چاہیے اس ریاست سے، اس سماج سے. اس پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.